और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से ये खबर, जहां तस्वीर भी आपके सामने, पेशावर कैंट में बड़ा हमला हुआ है। पेशावर के फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर यह आत्मघाती हमला किया गया, जिस हमले में फ्रंटियर कोर के 3 जवानों की मौत हुई है। एफसी ने हमलावरों और पाक सेना के बीच मुठभेड़ यहां पर अब भी जारी है। 2 से 3 हमलावर हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। पाक मीडिया के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को गेट पर ही उड़ा दिया, जबकि 2 अंदर दाखिल हुए जिन्हें मार गिराया गया। पाकिस्तान में हालात पहले से ही बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन अंदर खेमे देखिए किस तरह से, और पाकिस्तान के सामने तमाम चुनौतियां यहां पर दिखाई देती है। ये पाकिस्तान का पेशावर है, जहां पर कुछ इस तरह से आत्मघाती हमला होता है। ये पेशावर कैंट की तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि यहीं पर ये हमला हुआ है, जिसमें एक ने खुद को गेट के पास में ही उड़ा दिया, कुछ अंदर भी दाखिल हुए। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, पाकिस्तान जो बाहरी तौर पर तो चौतरफा घिरा ही हुआ है, आंतरिक तौर पर अपनी ही जमीन पर उसे कई तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और ये क्या कुछ पूरा धमाका सामने आ रहा है, क्या बड़े खुलासे से लेकर? सबीना, देखिए, अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन वाकया सुबह का है, जब पहले पैरामिलिट्री फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वहां एक सुसाइड बम्बर पहुंचता है, धमाका करता है, और दूसरा अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद फायरिंग की भी आवाज आती है। जो हमें अब तक रिपोर्ट मिली है, अब तक एक तो या किसी आतंकी संगठन ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, और दूसरा यह कि जो मीडिया रिपोर्ट से खबरें आ रही है, इस पूरे हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार सेना के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उस पर हमला हुआ, और टारगेट सेना के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज के वहां के जवान थे, और कहीं ना कहीं फोकस था कि पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, और उसमें कुछ कामयाबी जरूर सुसाइड बॉम्बर को मिली है। लेकिन अभी एक अपडेट यह है कि अब तक इस पूरे आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, और जो घायल है उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी सबीना, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका नीरज। तो हमारे सहयोगी नीरज पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के बारे में पूरी डिटेल देते हुए।